our next topic, that is axis. Axis के बारे में समझते हैं सबसे पहले. So what is axis? What is an axis? तो axis क्या है? Axis अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन है. ऐसा समझा जाता है कि अर्थ के अंदर एक नीडल फिक्स्ड है टिल्टेड मैनर में, और इसी के ऊपर, इसी नीडल के ऊपर हमारी अर्थ रोटेट करती है. जस्ट लाइक दिस नीडल. इस नीडल की तरह ही ये जो हमारा जो स्टिक कह लो, पोल कह लो, डंडा कह लो, इसी की तरह एक नीडल फिक्स है हमारे एक्चुअल अर्थ के अंदर, और उसी के ऊपर ये रोटेट कर रही है, टिल्टेड मैनर में फिक्स्ड है. तो हमारी अर्थ भी टिल्टेड मैनर में इसके अराउंड रोटेट कर रही होती है. साथ ही साथ ये जो एक्सिस है वो जहां भी हमारे अर्थ को टच करेगी, जहां से भी पास होगी, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने पोल्स का नाम दिया, उसको हमने पोल कहा. अब ये दो जगह पे हमारे अर्थ के थ्रू पास हो रही है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे. तो इसको हमने नाम दिया नॉर्थ पोल, और उसके ऑपोजिट वाले साइड को जहाँ से इमर्ज कर रही है उसको नाम दिया हमने साउथ पोल. सो दो पोल्स हमारे पास मिल गए, और इन्हीं दो पोल्स पे हमारी एक्सिस क्या कर रही है? हमारे अर्थ को अर्थ के थ्रू पास कर रही है. अब साथ ही साथ आप अगर लट्टू घुमाते हो, अगर आपको लट्टू घुमाना आता है या किसी को देखा हो, तो कभी देखा है कितनी फास्टली वो रोटेट करता है, कितनी देर में रोटेट करता होगा? एक रोटेशन अपनी ही धुरी पे कितनी देर में घूमता होगा? आपको बहुत फास्ट घूमता है. दैट इज ट्रू. तो अर्थ अपनी एक्सिस में कितनी देर में घूमता है? तो अर्थ अपनी ही एक्सिस में 24 आवर्स में रोटेट करता है, यानी कि एक पूरा दिन लेता है अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट होने के. सो अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. एक नीडल फिक्स है कहाँ पे? हमारे ग्लोब के अंदर टिल्टेड मैनर में, और उसी ही हमने क्या कहा? उसकी एक्सिस, यानी हमारे प्लैनेट की एक्सिस या हमारे ग्लोब की एक्सिस, हमने उस नीडल को कहा. 2 points of the globe through which the needle passes are 2 poles. अब यहाँ ये जो पोल है, ये जो पॉइंट है जहाँ से पास कर रही होती है, उसको हमने क्या नाम दिया? उसके पोल का नाम दिया. ये क्या कहा कि जहाँ से ये पास कर रही है वो एक पोल है. तो दो जगहों से ये पास कर रही थी. अब ये दो जगह के नाम क्या हमने दिए? पहले को नाम दिया जो ऊपर जो टॉप वाला था उसको हमने बोला नॉर्थ पोल, और जो बॉटम वाला था उसको हमने बोला साउथ पोल. अर्थ take 24 hours to rotate around it. अर्थ क्या करती है? इसके इसी अपने एक्सिस पे घूमने में 24 घंटे लगाती है. अर्थ रोटेट अराउंड इट इन 24 hours. सो यहाँ पे हमें क्या है? हमारा अर्थ दिखाया गया है, और ये दिखाया गया ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही है वो एक्चुअल एक्सिस है, और ये जो आपको व्हाइट डॉटेड लाइन दिख रही है, सेगमेंटेड लाइन दिख रही है, वो क्या है? वो हमने अपना परसीव किया था कि अच्छा ऐसी होनी चाहिए, बट एक्चुअली में कैसे? ये टिल्टेड, और कितनी टिल्टेड है? 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है. सो अगर हम ये समझे कि ये अगर टिल्टेड है तो इसका मतलब ये है कि अर्थ भी, क्योंकि अब अर्थ टिल्टेड है तो ग्लोब भी टिल्टेड होगी. तो हम क्वेश्चन करेंगे अच्छा टिल्टेड है तो हमें क्या फायदा है, हम क्यों नहीं टिल्टेड है? तो ये किसी और चैप्टर में हम पढ़ेंगे. हम अपने किस चैप्टर में पढ़ेंगे? 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि टिल्ट की वजह से हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है. बट अभी हम इस टिल्ट के बारे में बात करते हैं, और अभी देखते हैं कि अर्थ के ऊपर ये एक्सिस कैसे दिखती है भी या नहीं. The real earth has no such move. आंसर मिल गया. हमने क्या बात की कि एक्सिस अर्थ के ऊपर है या नहीं? तो इसमें क्या कहा गया कि अर्थ के ऊपर कोई भी एक्सिस नहीं है. It moves around its axis, which is an imaginary line. ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है. ये टिल्टेड भी है, लेकिन ये जिसके ऊपर भी रोटेट कर रही है और जिसपे टिल्टेड है वो क्या है? वो इमेजिनरी लाइन है. क्या ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक्चुअली में नहीं है. ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, अपने ग्लोब के लिए बनाया है, और वो लाइन एक्चुअली में हमारे अर्थ पे कहीं पे भी नहीं दिखती. इट इज जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया. मिस्टर इंडिया क्या है? कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता. रेड चश्मे से, यानी कि हमारे ग्लोब के ऊपर दिखेगा. रेड चश्मा यानी हमारा ग्लोब, और बिना चश्मा यानी कि हमारा रियल अर्थ. तो रियल अर्थ पे नहीं दिखने वाला है और हमारे ग्लोब पे दिखने वाला है.
So this is all about your axis. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और इमेजिनरी लाइन के बारे में. आपको मैम इतनी ये 2 इमेजिनरी लाइन, पूरा चैप्टर ही इमेजिनरी लाइंस के ऊपर है. सो पढ़ेंगे हम नई इमेजिनरी लाइन के बारे में जिसका नाम है इक्वेटर. So till then, keep learning with us and keep watching us. Bye.